शीर्षक राख से चमक तक। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन पिता के जाने के बाद सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ गया। सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां अनन्या को घर की नौकरानी समझने लगी। सुबह से रात तक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ वही करती। उसके कपड़े हमेशा साधारण और हाथों पर मेहनत की लकीरें थीं, इसलिए सब उसे राख वाली लड़की कहकर चिढ़ाते। अनन्या का दिल बहुत बड़ा था। वो हर रात आसमान की ओर देखकर कहती, भगवान बस एक मौका दे दो, मैं भी खुश होना चाहती हूँ। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि शहर के राजा का बेटा एक भव्य उत्सव रख रहा है, जहां से वो अपनी जीवन साथी चुनेगा। पूरे राज्य की लड़कियां आमंत्रित थीं। सौतेली बहनें खुशी से उछल पड़ी। नए कपड़े से ले गए, गहने निकाले गए। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? सौतेली माँ हंस पड़ी, तुम पहले घर का सारा काम खत्म करो, फिर सोचना। उत्सव की शाम आ गई। बहनें सज संवर कर चली गईं और अनन्या आंगन में बैठकर रोने लगी। तभी एक तेज रोशनी हुई। सामने एक बुजुर्ग स्त्री खड़ी थी, जिनकी आंखों में ममता थी। उन्होंने कहा, रो मत बेटी, मैं तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेने आई हूँ। एक पल में कद्दू सुंदर बग्घी बन गया, पुराने कपड़े चमकदार लहंगे में बदल गए और पैरों में कांच की चमचमाती चप्पलें आ गईं। स्त्री ने चेतावनी दी, याद रखना, आधी रात से पहले लौट आना। अनन्या जब उत्सव में पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजकुमार उसके सादे व्यवहार और सच्ची मुस्कान से प्रभावित हो गया। दोनों ने बातें की, हंसे, नाचे। अनन्या को लगा जैसे सपने सच हो रहे हों। अचानक घड़ी ने 12 बजने की चेतावनी दी। अनन्या घबरा कर भागी। भागते समय उसकी एक कांच की चप्पल वहीं गिर गई। अगले दिन राजकुमार ने पूरे राज्य में खोज शुरू करवाई। जिसकी ये चप्पल फिट आएगी, वही मेरी जीवन साथी होगी। जब चप्पल अनन्या के पैरों में बिल्कुल सही बैठी तो सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। राजकुमार ने अनन्या को सम्मान से अपने साथ ले गया। अनन्या ने बदले की जगह माफी चुनी। उसने कहा, खुशी बांटने से बढ़ती है। और इस तरह एक साधारण सी लड़की अपनी अच्छाई, धैर्य और विश्वास के बल पर राख से निकलकर चमक बन गई।